हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हम प्रीवियस सेशन में इन्वेंट्री वाउचर्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने रिसीट नोट वाउचर और डिलीवरी नोट वाउचर के बारे में पढ़ लिया है। नाउ इन दिस वीडियो वी विल मूव अहेड एंड डिस्कस अबाउट रिजेक्शन वाउचर। कि रिजेक्शन इन वाउचर क्या होता है, रिजेक्शन आउट वाउचर क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिजेक्शन इन वाउचर के बारे में। ठीक है, ये भी क्या होता है, एक इन्वेंट्री वाउचर ही होता है। रिजेक्शन मतलब आपको पता है, मना करना, वापस करना, रिजेक्ट कर देना। ठीक है, रिजेक्शन इन वाउचर ये क्या होता है, इन्वेंट्री वाउचर का ही एक पार्ट होता है। आपको इन्वेंट्री वाउचर्स पर आना है और आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर ये एक्टिवेट नहीं है, इसीलिए रिजेक्शन इन वाउचर और रिजेक्शन आउट वाउचर ऐसा शो हो रहा है। ठीक है, जो वाउचर्स एक्टिवेटेड है वो यहाँ पर लाइट कलर में शो रहे हैं, जो डार्क है, जो फेड हुए हुए हैं, वो कैसे हो रहे हैं, डार्क कलर में शो रहे हैं। ठीक है, तो अभी बात करते हैं रिजेक्शन इन वाउचर्स की। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको F11 पर एंटर करना है। यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर आना है, F11 पर एंटर करेंगे। इन्वेंट्री फीचर्स पे जाएंगे यहाँ पर और इसमें आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला, यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट। इसका मतलब ही क्या है, रिजेक्शन इन इनवर्ड, रिजेक्शन आउट मतलब रिजेक्शन आउटवर्ड नोट्स। इसको क्या करना है, आपको यस करना है और यहाँ से एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से रिजेक्शन इन वाउचर जो है अब एक्टिवेट हो गया है। कैसे किया, F11 पर एंटर करेंगे, कंपनी फीचर्स का ऑप्शन आएगा, इन्वेंट्री फीचर्स में जाके यहाँ पर रिजेक्शन इन पर आपको यस करना है। और उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से। तो यहाँ पर रिजेक्शन इन और आउट दोनों तरह के जो वाउचर्स हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं। अब समझते हैं रिजेक्शन इन वाउचर होता है क्या। ये क्या होता है, एक इन्वेंट्री वाउचर होता है जिसके थ्रू सेल्स के लिए ऑर्डर मिले हुए गुड्स के डिलीवर होने पर क्या करते हैं, आइटम जो डैमेज होते हैं या फिर बोल सकते हैं आइटम डिफेक्टिव हो या फिर किसी और रीजन से जब उनको वापस किया जाता है, मतलब वो रिजेक्ट होकर वापस हम कर देते हैं, तो इसमें क्या होता है, रिजेक्शन इन वाउचर में इसकी एंट्री की जाती है या फिर कोई भी खराब स्टॉक लेने की एंट्री भी इसमें की जाती है रिजेक्शन इन वाउचर में। इसके लिए भी क्या करना होगा, पहले आपके पास गुड्स होने चाहिए आपके बिजनेस में ताकि आप उनको सेल कर सके। फिर सेल्स ऑर्डर होगा, मतलब कि पहले आपके बिजनेस में गुड्स होने चाहिए, कहीं से परचेज कर रखे हो किसी और ट्रेडर से, फिर आप उनका सेल्स ऑर्डर करेंगे, फिर सेल करेंगे उनको। तो सेल्स वाउचर में एंट्री करने के बाद जब वो रिजेक्ट होकर वापस आएंगे तो उनकी एंट्री किसमें होती है, रिजेक्शन इन वाउचर में उनकी एंट्री होती है। तो जैसे रिसीट नोट और डिलीवरी नोट का प्रोसेस था, सबसे पहले क्या किया था, यहाँ पर सेल्स ऑर्डर की एंट्री की थी, सेल्स की एंट्री और डिलीवरी नोट की एंट्री। ऐसे ही क्या होगा, इसमें पहले सेल्स ऑर्डर की एंट्री होगी, फिर सेल्स की एंट्री होगी, फिर इसमें क्या होगा, रिजेक्शन इन वाले जो वाउचर है उसमें एंट्री करेंगे। पहले हम देख लेते हैं वो एक्टिवेट हो या नहीं। तो इन्वेंट्री वाउचर पर यस करेंगे, एंटर करेंगे और देखिए यहाँ पर रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट दोनों ही यहाँ पर एक्टिवेट हो गए हैं। और दोनों का शॉर्टकट क्या है, रिजेक्शन इन का है कंट्रोल F6, क्योंकि F6 के नीचे दो लाइन है इसलिए वो क्या है, कंट्रोल के साथ F6, यहाँ पर क्या है, ऑल्ट के साथ प्रेस करेंगे तो रिजेक्शन आउट वाउचर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एंटर करते हैं कंट्रोल के साथ F6, तो रिजेक्शन इन वाउचर जो है यहाँ पर आ गया है। तो अब पहले क्या करना होगा, हमें सेल से रिलेटेड होता है रिजेक्शन इन, तो इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पर पहले सेल्स ऑर्डर करेंगे, फिर सेल की एंट्री करेंगे, कुछ सामान बेचेंगे, उसके बाद ही क्या करना होगा, रिजेक्शन इन वाले वाउचर पर जाएंगे। तो पहले
सेल्स ऑर्डर की एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऑर्डर वाउचर्स में आएंगे, एंटर करेंगे। सेल्स ऑर्डर का जो ऑप्शन है यहाँ पर इनेबल है पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में यहाँ पर लिख देंगे मिस्टर एक्स, एड्रेस लिख देंगे, स्टेट, मोड ऑफ पेमेंट की पेमेंट कैसे होने वाली है, सारी चीजें यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे सेल्स में क्या लिखेंगे, सेल्स, यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में सिलेक्ट कर सकते हैं हम, जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड के यहाँ पर 92 पीसेज हैं, तो 92 पीसेज में कहाँ पर रखे, 92 पीसेज गुजरात वाले गोडाउन में रखे हैं। इसमें से हम 42 पीसेज सेल कर रहे हैं, तो हमारे पास कितने बचे, 50 पीसेज रिमेनिंग रह जाएंगे वहां पर। अब देखिए इसका जो ऑर्डर नंबर है, यहाँ पर ऑर्डर नंबर क्या है, ये 3 है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। ऐसे मैं यहाँ पे 11 इसका ऑर्डर नंबर रख देती हूँ। अब 11 नंबर से इसका ऑर्डर लिया जाएगा और यहाँ पे नरेशन में सेल्स ऑर्डर कर देंगे। अभी सिर्फ हमने सेल्स ऑर्डर रिसीव किया है, अभी क्या है इसमें कोई भी सेल्स पर फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अगर आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, सेल्स अकाउंट में सेल्स पर एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अभी सेल की एंट्री नहीं हुई है इसलिए यहाँ पर शो नहीं होगा। अब क्या करना होगा, अकाउंटिंग वाउचर्स में वापस जाएंगे, इसमें से F8 पर एंटर करेंगे, रेफरेंस नंबर डालेंगे। देखिए यहाँ पर रेफरेंस नंबर मैं दिखाती हूँ, ऑर्डर वाउचर्स में रेफरेंस नंबर ये वाला है जो यहाँ पर सेल्स ऑर्डर का नंबर है 3। तो यही आपको क्या करना होगा, अकाउंटिंग वाउचर्स में F8 पर 3 लिख देंगे। यहाँ पर पार्टी में क्या लिखा था, वहां पर कैश लिखा था, कैश ही लिखेंगे। यहाँ पर डिलीवरी नोट को अभी एंड ऑफ लिस्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, ये ऑर्डर्स नंबर आ रहे हैं, ऑर्डर नंबर हमने वहां पे 11 लिखा था, इस लिस्ट में वो खुद शो हो रहा है, एंटर कर देंगे। अब इसकी जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगी। यहाँ पे बायर्स की डिटेल भी आ गई है, बायर कौन है, सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, सेल कर रहे हैं कीबोर्ड के 42 पीसेज, ये डिटेल सही आ जाएगी अगर आप एंट्री सही कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप एंटर करेंगे इसको और इसमें से जो नरेशन है इसमें लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जो हम बैलेंस या प्रॉफिट एंड लॉस पर जाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस पे सेल्स पे देखेंगे, सेल्स पर एंटर करेंगे, अप्रैल पर एंटर करेंगे, तो यहाँ पर 42,000 की जो हम है सेल कर चुके हैं। अब क्या करना होगा हमें, रिजेक्शन इन वाउचर पर वर्क करेंगे। तो रिजेक्शन इन वाउचर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इन्वेंट्री वाउचर्स पे ओपन करेंगे, यहाँ पर रिजेक्शन इन पर या तो आप माउस से क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। बाकी कंट्रोल F6 से आप इसके शॉर्टकट के साथ भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, लेजर अकाउंट, यहाँ पे लेजर में आप क्या लिखेंगे, कस्टमर का नेम लिखेंगे, यहाँ पे क्या था मिस्टर एक्स, यहाँ पे आइटम का नेम लिखेंगे जो भी हमारा स्टॉक आइटम था। तो यहाँ पे क्या था, कीबोर्ड, कीबोर्ड पर एंटर करेंगे, यहाँ पर ऑर्डर नंबर ट्रैकिंग नंबर 1 है। एक सेकेंड, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करते हैं। इस पर एंटर करते हैं, ट्रैकिंग नंबर 1 लेते हैं। क्यों नहीं आना, 11 था, एंटर करेंगे। इन्वेंट्री वाउचर्स हमने कैश सिलेक्ट किया था, कैश पर एंटर करेंगे, यहाँ पर मिस्टर एक्स लिखेंगे। स्टॉक क्या था, कीबोर्ड था, कीबोर्ड पर एंटर करेंगे। ट्रैकिंग 1 आ रहा है यहाँ पर,
ऑर्डर्स नंबर यहाँ पे 11 हमने सिलेक्ट किया था, 11 लिख देंगे यहाँ पर कि कितने का जो अमाउंट है यहाँ पर वो वापस कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा 4000 का। ट्वेल्व पीसेस एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है देखिए डिटेल्स आ गई हैं। ऑर्डर नंबर क्या है यहाँ पर 11 है, कब ड्यू होगा 4 दिन बाद होगा, और 12 पीसेस ये जो है यहाँ पर रिजेक्ट होकर वापस आ गए हैं। ठीक है, तो 12 पीसेस के अमाउंट कितना हुआ है यहाँ पे 12,000 जो है टोटल अमाउंट हो गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम नरेशन में इसको लिख देंगे एंटर करके रिजेक्शन इन ऑफ जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में यहाँ पर लिख देंगे कीबोर्ड और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर जाते हैं हम वापस से प्रॉफिट एंड लॉस पर एंटर करेंगे सेल्स पर। तो देखिए यहाँ पर जो 12,000 सेल्स बिल टू मेक यहाँ पर क्या है 12,000 का हमें रिजेक्ट होकर वापस आ गया है, वो यहाँ पर शो हो जाएगा। इस पर एंटर करूंगी तो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि सेल्स बिल पेंडिंग 12,000 का जो अमाउंट है वो वापस आ गया है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा रिजेक्शन इन वाउचर कैसे वर्क करता है, कैसे इसको एक्टिवेट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।